हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, हमने अगले टॉपिक में बात किया था कि ओसीडी क्यों हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ओसीडी को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ पे जो है कि फोकस करना पड़ेगा, किस चीज़ पर काम करना पड़ेगा जिससे कि ओसीडी की बीमारी ठीक हो। गाइज, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि ओसीडी की बीमारी को ठीक करने का किस किस चीज़ पे फोकस करें। क्या बताए थे हम कि गलत धारणा है ब्रेन के अंदर जो है कि क्या होता है, एक कंप्यूटर के माध्यम समझाए थे कि कंप्यूटर में हम लोग डाटा देते हैं जिसके कारण से जो डाटा स्टोर करेंगे माइंड में भी हम लोग का कंप्यूटर के एज ए कंप्यूटर काम करता है। जो डाटा इसमें डालते जाएंगे वो तरह का हम लोगों को देते रहता है। इसके अंदर अगर गलत धारणाएं बनते जाएगा माइंड के अंदर, तो इसीलिए ओसीडी हो जाती है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ बताए थे। और क्या बताए थे हम, इमेजिनरी फियर के बारे में अगला वीडियो में बात किए थे कि जो आपका इमेजिनरी फियर है, जो रियल फियर नहीं है, लेकिन आप उसको इमेजिनरी फियर को सच मानते चले जाते हैं, झूठा डर को भी सच डर मानते चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ओसीडी होती है। और उसी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है कि बीमारी होती है। ठीक है, तो चलिए आज इसको ठीक करने का कैसे ठीक होगा। ये ठीक करने के लिए गाइज क्या करना होगा, ये गलत धारणाओं को चेंज करना होगा। अब क्या हो गया, माइंड की पहले जो है कि ब्रेन की कंडीशनिंग हुई है, गलत धारणाएं बन गई हुई है। गलत धारणाएं क्या बन गई कि गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान करते हैं, या जो है कि मतलब ये जो गलत धारणाएं बन गई है, बिल्ली रास्ता काट देंगे तो जो हमारा जो है कि दुर्घटना हो जाएगा या कुछ अनहोनी हो जाएगा, इस टाइप का जो धारणाएं बने हुआ है। और जो है कि मतलब ये दिन ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो मन में गलत धारणाएं बने हुए हैं, इसको जो है कि तोड़ेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ऑलरेडी क्या हुआ, ब्रेन का कंडीशनिंग हो चुका है गाइज। ब्रेन का कंडीशनिंग को जब आप तोड़ना चाहेंगे, जब आप सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हमें बीमारी हुई है। सबसे पहला कारण है एक्सेप्ट करेंगे कि हमें बीमारी हुई है। कौन बीमारी हुई है, ओसीडी बीमारी हुई है, मानसिक समस्या हुई है। आप इस पे क्या करेंगे, आप देखिए। चलिए आ जाते हैं बोर्ड पे, आ जाइए कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले समझना क्यों ये कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपका हाथ कट जाता है, तो जब आप जान जाते हैं कि हमारा हाथ कट गया है, तो आप क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। मतलब पेट दर्द कर रहा है, जाके इलाज करवाते हैं। आपको चीनी है तो जान गए, रिपोर्ट करवाए, जब आपको लगा कि चीनी है तो आप जाके दवाई लेते हैं। तो उसी तरीका से आप पहले एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमें ओसीडी बीमारी हुई। जल्दी आप एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बीमारी आपकी ठीक होगी। समझ रहे हैं। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हमें बीमारी हुई, तब जो नेक्स्ट स्टेप आता है क्या करना होगा, आप धारणाओं चेंज करेंगे तो आपके अंदर आएगा घबराहट और डर। ये चीज आपके माइंड, क्योंकि ब्रेन की कंडीशनिंग पहले गलत धारणाएं बनेगी। जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं करना, तो आपको आती है दिक्कत। वो दिक्कत आती है आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आप उसी चीज में भागने लगते हैं, जिसके कारण से ओसीडी ठीक नहीं होती। ओसीडी ठीक करने के लिए आप गलत धारणाओं को आप नई धारणा बनाएंगे, मतलब जो रियलिटी के बेस पर धारणा है। कि जैसे गॉड वाले आपको कहते हैं, गॉड चाह करके भी हमें सजा नहीं देते, भगवान हमें चाह करके भी सजा नहीं देते हैं। हमें कर्म जो करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार से अच्छा फल बुरा फल मिलता है गाइज, समझ रहे हैं। अब उसी तरीके से दूसरा, गंदगी नहीं फैलती है। गंदगी फैलने के बारे में जो है कि आपको धारणा बदलना है। या गंदगी से कुछ भी नहीं होता है। किसान कितना खेत में रहते हैं, कितना पानी पटाते हैं गंदगी के साथ, वही यहाँ से खाते हैं, वही यहाँ से सारा चीज करते हैं, खेत में सारा चीज रहता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ रहे गाइज। तो ये गलत धारणा है, गंदगी फैल जाती है, वो चीज चेंज करना। इसके वजह में आपको क्या आएगा, एक इमेजिनरी फियर आएगा। इस फियर को आपको एक ये डर आएगा, इस डर को सहन करना होगा, डर के साथ दोस्ती करना होगा। ये जो ओसीडी आपको क्या करता है कि बेवजह का झूठा डर ला करके आपके सामने रखेगा, आपको जो है कि डरा देगा कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में ले जाएगा, आपको भविष्य काल में ले जाएगा, प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। और जो है कि आपको अपने से रिलेटेड डर दिखाएगा। किससे रिलेटेड, अपने से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड डर दिखाएगा। आपके घर में कुछ होता है तब फर्क पड़ता है ना, दूसरे घर में मर जाए, हर जाए, कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइज। आपके घर में होता है तब जाकर के आपको फर्क पड़ता है गाइज, समझ रहे हैं। दूसरा चीज क्या करना है कि ये समझना है कि इस चीज से रिलेटेड आपको डर दिखाएगा, तो उस डर को सहन करना है। कि देखते हैं हमारे सोचने से जो है कि क्या हमारे सोचने से हमारे फैमिली के ऊपर असर पड़ता है क्या हम सोचते हैं कि मेरा पेट भर जाता है, क्या फैमिली पेट भर जाता है क्या, नहीं, हमारे सोचने से किसी का भी कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे गाइस। तो इससे आपको किसी को बीमारी होने का डर लगता है कि ये काम करेंगे तो इसका फलाना बीमारी हो जाएगा, हमारे फैमिली मेंबर जो है कि बच्चे को, फैमिली को जो है कि मतलब बीमारी हो जाएगा। तो ये सोचते हैं, क्या हमारे सोचने से उसको हम सोचते हैं कि उनके लाइफ में अच्छा हो जाए, क्या हमारे सोचने से अच्छा हो जाएगा कि वो काम अच्छा करेंगे तब जाके अच्छा होगा। तो ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हमारे सोचने की वजह से हमारे फैमिली के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे सोचने से जो है कि उनके विचार में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कि आप समझेंगे, आपके जो माइंड में आता है नेगेटिव विचार आता है, नेगेटिव विचार जो आ रहा है उससे आपके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि आप उस विचार से डरने लगते हैं। इसी कारण से आपको जो है कि दिक्कत होती है गाइस, समझ रहे हैं। अब चलिए दूसरा बात करते हैं कि अब इसी चीज को क्या करना होगा प्रैक्टिस में।
कोई भी चीज को करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। गाड़ी सीखने के लिए आपको, जब आप बाइक चलाना सीखते हैं, कुछ भी चलाना सीखते हैं, तो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। आप पढ़ने सीखे हैं, क्या किए? बार बार प्रैक्टिस किए हुए हैं। मोबाइल चलाने के लिए कैसे सीखे? शुरुआत में आपको नहीं आता चलाने के लिए, लेकिन कैसे सीखे? बार बार प्रैक्टिस करके सीखे हैं। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार गाइस आपको प्रैक्टिस करना होगा। अपने धारणाओं को बदलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ब्रेन में पहले जो धारणा बने हुई है, तो ब्रेन आपको रोकेगा, मन आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, जो है कि वो आपके अंदर जो है कठिनाइयां आएगी, बस उसको सहन करना होगा। कोई भी चीज करने के लिए, आपको बदलने के लिए, कोई भी चीज होने के लिए, जैसे एक लोहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, उसको हमको जो एक लोहा को हमको बनाना है, काटने वाला कुछ बनाना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? लोहा को गरम जो है कोयला में जो है कि उसको देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो है कि वो अपना टेम्परेचर पे जाता है, जिसमें क्या होता है, मतलब बहुत ही लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, समझ रहे? तो उसको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो उस पर फिर लोहा का चोट दिया जाता है, तब वो जो है कि नुकीला बनता है। उसी तरीके से प्रैक्टिस के दौरान जो है कि आपको भी कष्ट होंगे, आपको भी डर घबराहट होगा, आपको भी जो है कि डर लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है? उसको सहना पड़ेगा। यही रास्ता है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके माइंड के अंदर क्या ये कंडीशनिंग जो टूटेगा और न्यू कंडीशनिंग बनना चालू होगा, तब जाकर के धीरे धीरे आप निकलेंगे। इसका एक ही रास्ता सिंपल सा बताते क्या करना है। ज्यादा बात को छोड़िए, सब बात को छोड़ दीजिए। पहले क्या करना है कि जहां भी जो है कि आपको जो है डर लग रहा है, जो भी चीज से आपको डर दिखा रहा है, उस डर को सहना चालू कीजिए। उस जो करंट लगता है, जिसको कि डर कर रहे हैं, वो करंट है एक प्रकार का। वो चीज को, ऑब्जेक्ट को देखते ही आपके अंदर क्या करता है? करंट लगने लगता है। उसको सहना चालू कीजिए, वो घबराहट को सहना चालू कीजिए। थोड़ा देर अपने आप को देखते हैं क्या होता है। क्या पता है कल क्या होने वाला है? किसी भी आदमी को, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। सब जो है कि संभावनाएं में जीते हैं, लेकिन आप हमें नहीं पता है क्या होने वाला। देखते हैं ना, देखिए कि क्या होता है, तब जाके धीरे धीरे आपके अंदर से ये ओसीडी ठीक होने लगेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस बनने लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे, ओसीडी आपका ठीक होने लगेगा और आप जो है कि इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, वो भी सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना होगा। डर घबराहट को सहना होगा, अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए डर घबराहट को सहना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करिए। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।